राधे राधे दोस्तों, आज जानते हैं मीराबाई के बारे में कुछ फैक्ट्स। कृष्ण भक्त मीराबाई की मौत एक रहस्य है। उनका जीवन पूरा होने का कोई पुख्ता परिणाम तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि मीराबाई की मृत्यु वर्ष 1546 में हुई थी, तो कुछ का मत है कि उनकी मृत्यु 1548 में हुई। इसी तरह मृत्यु स्थान के बारे में अधिकतर मत द्वारका से जुड़े हुए हैं। इस कहानी के जरिए आगे जानिए मीराबाई के जीवन से जुड़ी अन्य बातें। ऐतिहासिक परिणामों के अनुसार राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईस्वी को मीराबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता मेड़ता के राजा थे। कहते हैं कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो उनकी मां ने श्री कृष्ण को यूं ही उनका दूल्हा बता दिया। इस बात को मीराबाई सच मान गई। उन पर इस बात का इतना असर हुआ कि वह श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी और जीवन भर कृष्ण भक्ति करती रही। उम्र बढ़ने पर भी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। मीरा भी अन्य युवतियों की तरह अपने पति को लेकर कल्पनाएं करने लगी, लेकिन उनकी ये सभी कल्पनाएं कृष्ण के लिए ही होती थी। मीराबाई का विवाह सन 1516 में राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। मीरा के पति भोजराज एक संघर्ष में सन 1518 में जख्मी हो गए और सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई ने सती होने से किया इनकार। पति की मौत के बाद उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे मीरा संसार से ही विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा के ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख घंटों घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति का यह तरीका उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम इस पर प्रकार हावी रहा। श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई मीरा। सन 1533 में मीरा को राम बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। बाद में मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। इसके बाद वृंदावन में कुछ साल रहने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। अधिकांश विशेषज्ञों की राय में इसी स्थान पर मीरा कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। वृंदावन की गोपिका थी मीरा। मान्यता यह है कि मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। ऐसी मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेली थी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और इसी प्रेम में वो विलीन हो गई, उनकी मूर्ति में समा गई। उनकी मृत्यु का किसी को पता ही नहीं चला। जब वो मूर्ति में समा गई तो पता कैसे चलना था।
तो ये थी मीराबाई के बारे में जानकारी। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बता दिया करें अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक